अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खैर, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से होंगे माशाल्लाह। तो आज का टॉपिक है कि सऊदी में मेंटेनेंस कंपनी में किस किस तरीके की जॉब होती हैं और हम किस लेवल के हैं और हमारी जॉब हम कहाँ जॉब कौन सी जॉब में सेट बैठती है। ठीक है, इसमें 3 तरीके की जॉब होती है मेंटेनेंस। एक तो होती है 2 तरीके की, सॉरी, एक हार्ड सर्विस, एक सॉफ्ट सर्विस। अब हार्ड सर्विस में 3 तरीके की होती है। एक होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल में आता है तुम्हारा जनरेटर हो गया, या कोई नट बोल्ट खोलने वाली चीज़ को मैकेनिकल बोले। वेल्डिंग का काम आएगा, वो भी मैकेनिकल में आएगा। ठीक है, कोई मोटर वगैरह पाइप की फिटिंग विटिंग करनी है जैसे फायर की, तो मैकेनिकल में आता है। कोई पुली चेंज करनी है, वो मैकेनिकल में आएगा। तो एक होता है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में होता है डीवी वगैरह लगानी या मोटर की एम्पियर वगैरह चेक करनी। बड़ी मेंटेनेंस कंपनी होती है, वो रिपेयर नहीं कराती। जो काम करते हैं वर्कर, उनसे नहीं कराती, वो बाहर रिपेयर होके आएंगे या एक्सचेंज करती। यहाँ वो पुराना दुराना काम नहीं चलता है, यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, ऑटोमेटिक ऑटो सिस्टम होता है। ये इलेक्ट्रिकल हो गया दो। तीसरा हो गया प्लम्बिंग का। तो प्लम्बिंग का भी काम तुमको आना चाहिए। प्लम्बिंग का इंडिया की तरह नहीं है, जैसे अपने फ्लैट्स में होती है, वॉशरूम में फिटिंग हो गई, छोटी लाइन हो गई। यहाँ अलग तरीके की प्लम्बिंग होती है, क्योंकि यहाँ पानी का सिस्टम अलग है। तो एक जगह लगा देते हैं पानी, पानी का प्लांट, फिर वहाँ से लिफ्ट करता है पानी पंप रूम में, फिर पंप रूम से जाके तब डिवाइड होता है जहाँ जहाँ जाता है। तो यहाँ पंप रूम भी अलग तरीके का बनाया जाता है। उसमें ही फायर फाइटिंग का, फायर का भी पानी उसी में हो गया पूरा कनेक्टेड। जॉगी पंप हो गया, जनरेटर इंजन भी लगा होता है उसमें, चौकी पंप भी होती है जो इलेक्ट्रिक होती है, मोटर बड़ी वाली। तो दोनों सिस्टम लगे होते हैं। और उसमें होती हैं बूस्टर पंप। तो जैसे अब किसी के प्लांट में बनाया है, तो होटल है कोई, तो उसको बूस्टर पंप देंगे। बूस्टर पंप के साथ एयर एक टैंक होता है, वो हवा के प्रेशर को रोकता है। वो बनाता है जैसे आगे पानी ख़त्म हुआ, पीछे से ऑटोमेटिक चल जाएंगी। तो यहाँ बड़ा ऑटोमेटिक सारा सिस्टम होता है। तो जो काम करने के इच्छुक हैं, आना चाहते हैं अपने फील्ड में, कि हाँ जी सोच रहे हैं कि हमने जैसे प्लम्बिंग किया हुआ है, तो हम कैसे जाएंगे, तो उसको क्या अच्छा सा रिज्यूम बनाएं, अपने प्लम्बिंग के करें। और प्लम्बर में चीज़ों के नाम याद रखने। इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, इंटरव्यू में चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे प्लम्बर है कि इसको क्या बोलते हैं, एल्बो बोलते हैं, इसको सॉकेट बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं। और हाँ, अपने यहाँ पे बहुत कम लोगों ने कभी बड़ी इंडस्ट्री में काम किया होगा, उसे पता होगा। तो क्योंकि यहाँ जो है ना, पाइप का प्लास्टिक पाइप की वेल्डिंग भी होती है। वेल्डिंग मशीन होती है, वो स्कैन करते हैं, वो ऑटोमेटिक हीटिंग देगी, और उससे ही वो सॉकेट लगता है। यहाँ बड़ी पाइप लाइनें जो डलती हैं, वो वेल्डिंग मशीन होती है, प्लास्टिक वेल्डिंग। वो ऑटो होती है सारा कुछ, वो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। सब बस वो थोड़ा सा आदमी नॉलेज वाला हो तो एक बार देखेगा, बस एक बार में ही समझ जाएगा। वो इलेक्ट्रिक से चलती है। और इलेक्ट्रिकल में जो होता है, उसमें डीवी वगैरह होती है। डीवी में कॉन्ट्रैक्टर लगता है। पूरा सिग्नलाइज वो बनता है, सीरीज़ बनती है उसकी पूरी, एमसीवी की। तो वो डीवी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आज ही 3 फेस आया, फिर आगे हमें सुबह सिंगल फेस देना है सब में। तो पूरा बस बार लगा के, पूरा सीरीज़ बना के वो आना चाहिए। लगी होती है आना, क्या बस खाली पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, बस खाली पूछेंगे। आपको पता होनी चाहिए तरतीब। फ़ोटो देखोगे, एक दो बार पूछोगे सबसे, तो समझ में आ जाएगी। यूट्यूब पे पढ़ लो वैसे भी। ठीक है, इंटरव्यू में आना चाहिए चीज़ें, और मेंटेनेंस में आनी भी चाहिए। और प्लस सबसे पहले यहाँ होती है सेफ्टी। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक काम कर रहे हो, तो पूरा इक्विपमेंट होना चाहिए, पूरा पीपीई किट होनी चाहिए आपकी। पीपी का मतलब रिफ्लेक्टिव जैकेट होनी चाहिए, हेलमेट, मास्क, ग्लव्स, इलेक्ट्रिक ग्लव्स होने चाहिए इलेक्ट्रिक वाले, और सेफ्टी शू, ये मस्ट है। इसके बाद यहाँ सबसे पहले है सेफ्टी, उसके बाद काम है। अगर कहीं नीचे टैंक में काम करना है उतर के, तो पहले उसमें देखना है गैस तो नहीं है।
जैसे कोई टैंक है, टैंक का ढक्कन खोला तो उसमें गैस रहती है, तो उसको पहले गैस को बाहर निकालेंगे, सेफ्टी वाला चेक करेगा, तब आप नीचे काम करने जाना है। ठीक है। और मैकेनिकल का हो गया। मैकेनिकल में सबसे टॉप क्लास की जो मुझे लगी है जॉब, वो जनरेटर की होगी, क्योंकि यहाँ टोटल जनरेटर होते हैं और जनरेटर भी फर्स्ट क्लास वाले होते हैं, ए क्लास जनरेटर होते हैं, अपने यहाँ की तरह नहीं होते। तो मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा जो आता है वो उसमें ही आता है, जनरेटर में। और वो जो वेल्डिंग वगैरह काम जो आता है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में आता है, मेंटेनेंस में नहीं आता। मेंटेनेंस में बहुत कम वेल्डिंग शेल्डिंग का काम आता है। और प्लम्बर का होगा। और भैया जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसको जो टेक्निकल बंदा नहीं है, तो उसके लिए है सॉफ्ट सर्विस। अगर बिल्कुल तैयार है कि हाँ जी मुझे तो आना ही है, अब सऊदी जाना है, किस लाइन में जाऊँ, मुझ पर तो कुछ नहीं आता, तो वो सॉफ्ट सर्विस के लिए अप्लाई करें। तो सॉफ्ट सर्विस में भी लाइफ है, ऐसा नहीं है। पहले आके क्लीनर बनेगा, क्लीनर के बाद थोड़ा काम सीखेगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इक्विपमेंट लगते हैं। क्लीनर में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ये तुम्हारे क्या केमिकल बहुत लगते हैं। और उसे पता होना चाहिए कौन से कपड़े से कौन सी चीज़ साफ़ करी जाती है, टॉयलेट में कौन सा कपड़ा यूज़ होता है, ग्लास पे कौन सा, ऑफिस में कौन सा, टेबल कौन सा, चेयर कौन सी, फ्लोरिंग पे क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए। वो 2 4 5 महीने में सीख जाता है। फिर बंदे का थोड़ा प्रमोशन करके टीम लीडर बना देते हैं, टीम लीडर के बाद फिर सुपरवाइज़र। तो उसमें भी अच्छा फ्यूचर है। आदमी बंदा अगर पढ़ा लिखा है, बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझ पर कुछ नहीं आता। या मैंने बहुत सारे देखे हैं, वो क्या नाम, पढ़े लिखे आए हैं और क्लीनर से स्टार्ट हुए, उन्होंने क्लीनर से भी, उसमें भी फ्यूचर है, और वो मैनेजर बन के बैठ गया। और ऐसे ही तुम्हारा ये हार्ट सर्विस में आप अगर आते हैं टेक्निकल बंदा बन के, टेक्निकल है, आईटीआई वगैरह या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है उसने, तो आप नीचे से स्टार्ट होके भी आप आराम से टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, फिर मैनेजर, इंजीनियर, कोऑर्डिनेटर, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फिर आप जैसे जैसे काम सीखोगे, इम्प्रूव करोगे अपने आप को, फिर कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है। तो जो टेक्निकल बंदा है उसके लिए टेक्निकल लाइन है हार्ड सर्विस, और जो बिल्कुल फ्रेश है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं आता, तो वो क्लीनर में भी आ सकता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट सर्विस। ठीक है। तो ये क्या नाम है, मेंटेनेंस की कंपनी की बात करें, वो कंपनी में सामने लिखा होगा कि हाँ जी ये कंपनी कौन सी है, मेंटेनेंस है या कंस्ट्रक्शन है, ये चीज़ चेक करनी है। और आजकल एजेंसी कहीं भी चले जाओ आप, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह वैकेंसी गई हुई है, क्योंकि इस टाइम नियोम प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, लेबर कैंप चल रहा है, तो वहाँ 25 लाख लेबर चाहिए। तो अभी लेबर सेट कर रहे हैं, पर 2025 के लास्ट में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तब तक खाली लेबर इकट्ठी कर रहे हैं सारी, हर लाइन की, कंस्ट्रक्शन लाइन की, क्योंकि द लाइन सिटी बनने वाला है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत लंबा चौड़ा प्लान है, तो यहाँ वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप बस ये देखें कि उसमें अपना अगर इंटरव्यू दें, किसी भी एजेंसी में जाएँ XYZ, तो वहाँ 2 चीज़ों से बचें। एक तो आप सप्लाई के बंदे से न जाएं, सप्लाई पूछ लें कि हाँ जी सप्लाई कंपनी कौन सी है। अगर सप्लाई है, जैसे महारा है, तमकीन है, ईवान है, ये सब क्या है, ये सप्लाई कंपनी है। ये ला कर डाल देंगी एक जगह, बस अपने कोठे पे बिठा दिया इन्हें, ला के उल्टा सीधा खाओ पियो, 2 4 दिन रखो, फिर उनके पास कहीं से फ़ोन आया, हाँ जी हमें 20 बंदे चाहिए, वो एक ठेकेदार की तरह, हाँ जी 20 बंदे चाहिए, भेज दिए, तुम्हारी सैलरी लगाई 1200 1300, वहाँ सामने से ले रहा है 2000 2500। वो उनका काम है रहने का, बस वहाँ से थोड़ा सा बचना है। और एजेंटों से थोड़ा बचना है, जो कहे ना कि हाँ जी मैं पैसे 1 लाख लगेंगे या 1.5 लाख लगेंगे, वीजे का वो लगता है, कुछ नहीं लगता। आप इंटरव्यू दीजिए, अच्छी कंपनी 1 रुपया नहीं लेती, फ्री वीज़ा देती। ठीक है। और जो मेंटेनेंस अच्छी कंपनी होती है, वो रिटर्न टिकट का पैसा नहीं देती। जो ये देखेगी ना 2 साल बाद रिटर्न टिकट का पैसा मिल रहा है, हमें रिटर्न टिकट मिल रहा है, तो वो समझ लेना सप्लाई है, क्योंकि वो बेनिफिट नहीं देती, वो टिकट में ही बुला देती है और बेनिफिट नहीं देती। ये कंपनियों में क्या है, तुम्हारा पीएफ जो होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं पीएफ, वो कटता है, फिर लास्ट में जब आप रिज़ाइन दे के जाओगे 5 6 साल बाद, 2 साल बाद भी, 2 साल का कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो आपको वो मिलेगा। ठीक है, वो देगी। और टिकट का, फूड अलाउंस, एकोमोडेशन, और ट्रैवल और ट्रैवलिंग का, ये सब फ्री होता है। ठीक है। फूड अलाउंस और टिकट का कंपनी जो है सैलरी में लगा के देती है, तुम्हारा जो है
का तुम्हें किचन मिलेगा, सब कुछ सेपरेट, आपको अपना लाना है राशन और बनाना है बस। कुछ कंपनी ऐसी हैं जैसे तमीमी है, वो अपना वो लॉन्ड्री भी देती है और मैस भी देती है खाना, लेकिन वो सैलरी बहुत कम देती है। और जो बहुत सारी कंपनी है वो मिनिमम 2,000 प्लस देती है, और फिर ओटी वोटी मिल जाती है तो वही बंदे का 27-28 आ जाता है, टेक्नीशियन बंदे का। क्लीनर का तो वही है 1200, 1400, 1500, फिर भी वो 2,000 तक कर लेते हैं। जब इंडिया का अगर कोई बंदा आता है तो 22 का रेट चल रहा है, और उसके 2,000 आते हैं, 300 खाने में निकाल दिए। 300 लाते नहीं है, लेकिन भाई तुम मुर्गा सुर्गा खाओगे तो बहुत लग जाएगा। देखिए दाल रोटी अगर मिनिमम आपको गुजारा करने आना है, क्योंकि देखो यहाँ चट मलीदे खाने से क्या फ़ायदा है, यहाँ पूरी लाइफ के लिए तो आए नहीं हूँ। बस आपने जो कुछ कमाना है 2-4 साल चुपचाप से काट के और निकल जाओ। ऐसा भी नहीं इतना हल्का भी खाना नहीं इंडिया से, फिर भी मैं कह रहा हूँ 2-4 गुना अच्छा ही खाओगे। मैं वो जो दाल रोटी कह रहा हूँ ना, इंडिया में जो रह रहे हो उससे 2-4 गुना अच्छा ही खाओगे। ठीक है, तो आप प्लान करें कि हम किस, अपने आप को पहले देखें, हाँ जी मुझे सऊदी जाना है या बाहर कंट्री में XYZ कहीं भी जाना है, मैं किस पोजीशन पे हूँ, मेरा क्या काम, मैं कहाँ काम कर सकता हूँ। अपने आप को पहले उस खाने में सेट करो, फिर उसके हिसाब से तैयारी करो, रिज्यूम बनाओ, अच्छी एजेंसी देखो। और आजकल तो नेट का ज़माना है, सब जगह वैकेंसी दिखाई देती हैं, पर किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसें। आए दिन वीडियो देखते हैं कि एजेंट ने पैसे ले लिए और बेचारा कोई ब्याज पे लेके आया कि 2 लाख ले लिए, 3 लाख। अरे 2-3 लाख तुमने लिए, 2-3 लाख और लेकर कोई परचूने की दुकान खोल के बैठ जाओ। भाई इंडिया में ही कमा लो अपना, इतने पैसे दे के क्या बेवकूफ़ हो, यहाँ आ रहे हो, ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा। भाई बिजनेसमैन बनो, या जॉब वाले बन रहे हो तो अच्छी जॉब वाले बनो। ये गधामारी वाली करनी है तो वही करते रहो अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ का रूल अलग है। यहाँ आने के बाद भाई दिल लगता है नहीं लगता है, आपको रहना है, करके जाना है, वरना नुकसान उठा के जाओगे। घर से तुम कर्जा लेके आए हो और वापस ऐसे ही जाओगे जहाँ थे, जहाँ से तुमने प्लान करके आए कि हाँ जी अगले महीने से मैं इतनी सैलरी भेजूंगा, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सब तुम जब बैक जाओगे ना तो उससे 3 गुना नीचे गड्ढे में होगे। अब अपने आप को कैसे सर्वाइव करोगे, कहाँ खड़ा देखोगे। तो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत करके और प्लान करके, प्री प्लान, देखो XYZ कोई भी काम करो अपने, लोग क्या कहेंगे इसे भूल जाओ। लोग क्या कहेंगे, आपने अगर ये अपने ज़हन में रख लिया ना कि लोग क्या कहेंगे, वो इसे भूल जाओ। इसके लिए मैं आगे आगे दूसरी वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह, लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।